हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इन क्लासेस में हम सीटेट के लिए सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये क्वेश्चंस पिछले वर्षों में आए हुए हैं जो उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है। पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, ये सभी आपके एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चंस इनसे ज़रूर आते हैं, इसलिए इन्हें ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, इनकी थ्योरी भी समझ लें। इनसे क्वेश्चंस बनने की पूरी उम्मीद रहती है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना संशोधित किया जाता है वह कहलाती है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्षण, ऑप्शन बी है समायोजन, ऑप्शन सी है समावेशन, ऑप्शन डी है स्कीमा। तो आइए जानते हैं। करेक्ट आंसर है इसमें स्कीमा। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना संशोधित की जाती है तो वह कहलाता है स्कीमा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। मतलब अगर शिशु छिपी हुई वस्तुओं को पहचान लेता है और उसे लगता है कि वस्तु बस छिपी हुई है लेकिन यहीं पे है, तो इस कार्य में जब वो दक्षता हासिल कर लेता है तो क्या कहलाता है। ऑप्शन है साभिप्राय व्यवहार, ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी प्रयोग करना। इसमें करेक्ट आंसर है वस्तु स्थायित्व। जब बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को भी पहचानने लगता है, जानता है कि वस्तु सिर्फ छिपी हुई है लेकिन यहीं कहीं आसपास है, तो यह कहलाता है वस्तु स्थायित्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किसने कहा है। ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की जी ने, जीन पियाजे ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, B.F. स्किनर ने। जैसा अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र को शामिल किया है लेव वाइगोत्स्की जी ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। यह किसने कहा है। फिर से वही बात है, अगर आप इस थ्योरी को समझ रहे हैं तो तुरंत ही क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना, तो ये कहा है वाइगोत्स्की जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूप शिक्षण, अधिगम की पुनरावृत्ति, इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। इसमें सही ऑप्शन है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके फोल्डिंग भी ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, इसलिए इसको भी पढ़ लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना, सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बच्चों को संकेत देना तथा जब उनको आवश्यकता हो तो सहयोग प्रदान करना, यह कहलाता है ढांचा या पाठ। ढांचा और पाठ से भी क्वेश्चंस बनते हैं हर बार, इसे भी अच्छे से पढ़ लेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
बच्चे को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग करना पाठ ढांचा कहलाता है। और सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग स्कैफोल्डिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? मतलब बच्चे खुद से, अभी कभी देखते हैं आपके बच्चे खुद से ही कुछ बोल रहे होते हैं तो उसे वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं? ऑप्शन है भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता। वाइगोत्स्की जी कहते हैं जब बच्चे खुद से बातें करते हैं तो उसको कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। अहम केंद्रित वार्ता पियाजे जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की जी किस तरह संबोधित करते हैं? वही क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उसी को एक और क्वेश्चन के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसको कहेंगे व्यक्तिगत वार्ता। अगर वाइगोत्स्की जी के बारे में पूछा जा रहा है तो व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे, अगर पियाजे जी के बारे में पूछा जा रहा है तो इसे अहम केंद्रित वार्ता कहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। संज्ञान और संवेग, यहाँ पे सर्वे हो गया, यहाँ पर संवेग होगा। संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता, ये ऑप्शन गलत है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सही है, लेकिन फिर भी सीटेट में हम सारे ऑप्शंस जरूर पढ़ेंगे। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, ये भी नहीं। संज्ञान और संवेग को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से हैं, ऑप्शन ए पूर्णतया अलग, सन्निहित, स्वतंत्र, संबंधित नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन है सन्निहित। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब सन्निहित हैं। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।